सरकार की महत्वाकांक्षी आवास योजना के तहत देश भर के उन परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है जिनके पास रहने के लिए अपना पक्का घर नहीं है या जो आर्थिक कारणों से घर बनवाने में असमर्थ है। केंद्र सरकार की योजना है कि ऐसे जरूरतमंद नागरिकों को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थायी आवास उपलब्ध कराया जाए ताकि कोई भी परिवार खुले आसमान के नीचे या जर्जर मकानों में जीवन गुजारने को मजबूर न हो। इसी उद्देश्य को लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को आवास की सुविधा मिले। यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनके पास अपनी जमीन तो है लेकिन घर बनाने के लिए पैसे नहीं है, या जिनके पास न जमीन है और न ही घर। सरकार ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता, सब्सिडी और तकनीकी सहयोग देकर घर निर्माण में मदद करती है। हाल के संकेतों के अनुसार आने वाले समय में इस योजना के तहत नए लाभार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया तेज की जाएगी और आवेदन प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाएगा। देश में आज भी लाखों परिवार ऐसे हैं जो कच्चे मकानों, झोपड़ियों या किराए के छोटे कमरों में रहने को मजबूर है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण है, जहां आय के सीमित साधन होने के कारण लोग पक्के मकान का सपना पूरा नहीं कर पाते। शहरी इलाकों में झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहने वाले परिवारों को भी सुरक्षित आवास की भारी जरूरत है। सरकार का मानना है कि आवास केवल 4 दीवारों और छत का नाम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मानजनक जीवन की बुनियाद है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के तहत पात्र परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होती है। वहीं शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों को घर खरीदने या निर्माण के लिए ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलता है। सरकार की ओर से यह भी प्रयास किया जा रहा है कि आवास निर्माण में आधुनिक और टिकाऊ तकनीकों का उपयोग हो, ताकि मकान लंबे समय तक सुरक्षित रहे और प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर सके। इसके साथ ही घरों में शौचालय, बिजली, पानी और रसोई जैसी मूलभूत सुविधाओं को अनिवार्य रूप से शामिल किया जा रहा है। इससे स्वच्छता, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार हो सके। हाल के महीनों में विभिन्न राज्यों से यह जानकारी सामने आई है कि आवास योजना के लिए नए सर्वे और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ वास्तव में उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो इसके वास्तविक हकदार हैं। कई बार देखने में आया है कि जानकारी के अभाव या दस्तावेजों की कमी के कारण पात्र परिवार योजना से वंचित रह जाते हैं। सरकार अब स्थानीय प्रशासन, पंचायतों और नगर निकायों के माध्यम से जागरूकता अभियान चला रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग योजना के बारे में जान सकें और आवेदन कर सकें। आवेदन प्रक्रिया को भी डिजिटल बनाया गया है, जिससे लोग ऑनलाइन माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकें। इसके साथ ही उन लोगों के लिए ऑफलाइन व्यवस्था भी रखी गई है जो तकनीक से परिचित नहीं है। ग्राम पंचायत, नगर पालिका और संबंधित कार्यालयों में जाकर भी आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के दौरान आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और जमीन से संबंधित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सभी दस्तावेजों की जांच के बाद ही लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं को सशक्त बनाना भी है। कई मामलों में घर का स्वामित्व महिला के नाम या संयुक्त रूप से महिला और पुरुष के नाम पर दिया जाता है। इससे महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और परिवार में उनकी भागीदारी बढ़ती है। सरकार का मानना है कि महिला सशक्तिकरण के बिना समग्र विकास संभव नहीं है। इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि, क्षेत्र और श्रेणी के अनुसार अलग अलग हो सकती है। ग्रामीण इलाकों में आमतौर पर घर निर्माण के लिए तयशुदा राशि दी जाती है,
जबकि शहरी इलाकों में ब्याज सब्सिडी के माध्यम से घर खरीदना आसान बनाया जाता है। ब्याज में छूट मिलने से मासिक किस्त कम हो जाती है और परिवारों पर आर्थिक बोझ घटता है। सरकार का दावा है कि योजना के माध्यम से अब तक करोड़ों घरों का निर्माण किया जा चुका है और लाखों परिवारों को पक्का आवास मिला है। फिर भी सरकार मानती है कि अभी भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो इस सुविधा से वंचित हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए योजना के दायरे को बढ़ाने और समय सीमा में लचीलापन लाने पर विचार किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना ने रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं। घरों के निर्माण से स्थानीय स्तर पर मजदूरी, निर्माण सामग्री और सेवाओं की मांग बढ़ी है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। मनरेगा जैसी योजनाओं के साथ समन्वय कर मजदूरों को काम भी दिया जा रहा है, जिससे एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। शहरी क्षेत्रों में आवास योजना का प्रभाव झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के पुनर्विकास में भी देखने को मिल रहा है। सरकार निजी बिल्डरों और राज्य सरकारों के सहयोग से किफायती आवास परियोजनाएं चला रही है, ताकि कम आय वाले परिवारों को शहर के भीतर ही सुरक्षित आवास मिल सके। इससे न केवल रहने की स्थिति में सुधार होता है, बल्कि शहरों की अव्यवस्थित बस्तियों को भी व्यवस्थित किया जा सकता है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ लेने के लिए किसी प्रकार की दलाली या रिश्वत की जरूरत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इस तरह की मांग करता है, तो उसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की जा सकती है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किया गया है। आने वाले समय में सरकार का फोकस उन परिवारों पर रहने वाला है जो अब तक किसी भी आवास योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं। विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय और दिव्यांग व्यक्तियों को प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस योजना को सही तरीके से और समय पर लागू किया गया, तो यह देश की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभा सकती है। पक्का घर मिलने से बच्चों की पढ़ाई, परिवार के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा में सुधार होता है। लोग सम्मान के साथ जीवन जी पाते हैं और भविष्य के लिए बेहतर योजनाएं बना सकते हैं। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। कई इलाकों में जमीन की उपलब्धता, कानूनी विवाद और प्रशासनिक देरी के कारण घर निर्माण में समय लग जाता है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में निर्माण की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। सरकार ने इन समस्याओं को दूर करने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करने और तकनीकी सहायता बढ़ाने का आश्वासन दिया है। सरकार की ओर से यह संदेश लगातार दिया जा रहा है कि जिन लोगों के पास घर नहीं है या जो घर बनाने में सक्षम नहीं है, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। योजना के तहत उन्हें चरणबद्ध तरीके से लाभ दिया जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि पात्र लोग सही जानकारी के साथ समय पर आवेदन करें और किसी भी अफवाह से बचें। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना उन करोड़ों भारतीयों के लिए उम्मीद की किरण बनी हुई है जो वर्षों से अपने पक्के घर का सपना देख रहे हैं। यदि योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता बनी रहती है, तो आने वाले वर्षों में सबके लिए आवास का लक्ष्य काफी हद तक पूरा किया जा सकता है। सरकार की मंशा साफ है कि देश का कोई भी नागरिक बेघर न रहे और हर परिवार को सुरक्षित छत के नीचे सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले।